तुम लोगों को इसके पहले भेजा गया था कि ज़रा उसको पढ़ लेना। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, माने अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए इसमें कुछ नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नियम है, जैसे पहला नियम भेजे थे कि विलोम शब्दों से पूर्व नाट लगाकर अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बना देते हैं, निगेटिव में बदल देते हैं। जैसे सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल का विलोम करेंगे, ब्यूटीफुल का विलोम अगली होता है, उसके पहले नाट लगाएंगे, तो इसलिए हो जाएगा सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। सीता एक जो है भद्दी लड़की नहीं है, अर्थात माने उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है, उसके विलोम करके उसका जो है उसके पहले नाट का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ वही होगा। सीता इज नॉट एन अगली गर्ल, माने सीता एक भद्दी लड़की नहीं, अर्थात सुंदर लड़की है। उसी तरह इसमें दूसरा नियम है डिग्री ऑफ कंपेरिजन को बदल करके, जैसा पहले बताया गया है उसमें जो है डिग्री ऑफ कंपेरिजन, जैसे राम इज वाइजर देन मोहन, राम मोहन से जो है ज़्यादा बुद्धिमान है। अब इसमें मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम, मोहन उतना बुद्धिमान नहीं है जितना राम है, क्योंकि इसको जो है जब तक निगेटिव नहीं बनाएंगे तब तक जो है उसका अर्थ वही नहीं होगा, इसलिए इसको जो है निगेटिव बदल देते हैं। मोहन इज नॉट सो वाइज, सो वाइज का प्रयोग होता है निगेटिव में, इसलिए सो एज का प्रयोग करेंगे। मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम। इसी तरह देख सकते हो कि योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, तुम्हारा भाई उतना बुद्धिमान है जितना तुम हो, तो इसका जो है निगेटिव बनाएंगे कि यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर, तुम अपने भाई से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो, अर्थात उतना बुद्धिमान हो जितना हुआ है। इसके बाद देखो अगला नियम टू रिमूव करने वाला है। टीयर टू रिमूव करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे निगेटिव भी बन जाता है, टू रिमूव भी हो जाता है और कम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनता है। यह तीनों अवस्था में पूछा जाता है, कभी कभी देता है टू रिमूव करिए, कभी कभी देता है निगेटिव बनाइए, कभी कभी दे देता है जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। तो तीनों में वही नियम लागू होता है जो पहले बताया गया है टू रिमूव करने वाला। जैसे ही इज टू वीक टू रन, वह दौड़ने में बहुत कमज़ोर है, तो इसमें जो है ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, कैन नॉट रन ये निगेटिव बन गया, दैट ही कैन नॉट रन यह जो है सबऑर्डिनेटिव क्लॉज हो गया, इसलिए कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, और इसके साथ साथ टू रिमूव हो गया। इसलिए जो टू रिमूव करने या निगेटिव बनाने का तरीका है या इसको कम्प्लेक्स है, या तीनों नियम एक ही है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज़ टू वीक टू रन माने ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। इसके बाद देखो एज सुन एज या नो सूनर दैन का प्रयोग करके, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर दैन का प्रयोग करते, नो सूनर का प्रयोग करते हैं, और डिड लगा करके जहाँ काम है उसके स्थान पर दैन का प्रयोग करते हैं। जैसे एज सुन एज आई सा द टाइगर आई रैन अवे, जो ही मैंने चीता को देखा मैं दौड़ पड़ा। नो सूनर डिड आई सी द टाइगर, क्योंकि डिड लग गया तो क्रिया का पहला रूप है। नो सूनर एज सुन एज के सामने नो सूनर लगा दो, फिर डिड लगा तो क्रिया पहला रूप लगेगा। नो सूनर डिड आई सी द टाइगर, फिर कामा हटाकर दैन का प्रयोग करेंगे आई रैन अवे, माने नो सूनर डिड आई सी द टाइगर दैन आई रैन अवे। कभी कभी डिड नॉट फेल का प्रयोग करके हम निगेटिव बनाते हैं। जैसे आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, पिछले साल मैंने रेड फोर्ट को देखा या लाल किला देखा, तो इसमें डिड नॉट फेल टू सी का प्रयोग करेंगे, टू लाइन इन्फिनिटिव बनाएंगे। क्या आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, माने पिछले वर्ष मैं लाल किले को देखने में असफल नहीं हुआ, माने किसी भी तरीके से उसको जो है जिसका अर्थ परिवर्तन न हो, हम निगेटिव सेंटेंस की रचना। तो ये तीनों 4-5 नियम जो लिख बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नो सूनर दैन या एज सुन एज या टू रिमूव करने वाला और जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको विशेष रूप से देखना।